नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश दीवान और आप सभी लोग को प्रज्ञा वीडियो वाल में स्वागत करते हैं। तो आपके लिए कुछ नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो आज भी कुछ नए वीडियो लाया हूं। तो पिछले वीडियो हमारा नवोदय प्रश्न पत्र का श्रृंखला मतलब एक सीरीज चल रही थी। तो आगे हम और आगे बढ़ते हैं। भाग 9 में स्पेस विजुलाइजेशन से संबंधित प्रश्न। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसको स्पेस विजुलाइजेशन कैसे किया जाता है। मतलब एक आकृति होगा, 4 भागों या 3 भागों में बांट दिया जाएगा। कभी त्रिभुज हो सकता है, कभी आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है या समकोण त्रिभुज हो सकता है। इसको मिलाने से कौन सा आकृति बनेगी, उस जानने के लिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ भाग 9 स्पेस विजुलाइजेशन। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं स्पेस विजुलाइजेशन से संबंधित प्रश्न। चलिए आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ स्पेस विजुलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, यह रहा आप लोग का ये प्रश्न। निर्देश है आपका प्रश्न संख्या 41 से 45 तक। दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बने उत्तर आकृति को चुनें तथा उस आकृति की संख्या को संलग्न उत्तर पट्टिका में प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इसमें आप लोग को 5 प्रश्न मिलेगा 41 से लेकर 45 तक। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आकृति बना हुआ है। यहाँ पर एक आकृति बना है और इसमें सही विकल्प में 4 आकृति बना हुआ है। उनमें से सही एक आकृति आप लोग को चुनना है। ठीक है, तो जैसे ये वाला आकृति है तो ये जुड़ने से कौन सा आकृति बनेगा। ठीक है, जैसे इन लोग को आपस में जोड़ देते हैं तो त्रिभुज की आकृति बनेगा, क्योंकि ये आकृति बन रहा है, ये बन रहा है। अब बाकी आकृति को देखोगे तो 2, 3 और 4 को, तो उसमें कोई भी त्रिभुज की आकृति नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब सही उत्तर है पहला वाला। ठीक है, शुरू वाला ये जो त्रिभुज का ये सही है। तो अगला चलते हैं 42वां में ये पूरा अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है और इन टुकड़े को जोड़ने से कौन सी आकृति बनती है। अब इसमें थोड़ा सा कठिन है तो थोड़ा सा दिमाग इसमें लगानी पड़ेगी कि ये कौन से आकृति बनेगा। ठीक है, आइए फिर देखते हैं अब ये किस टाइप का बनेगा। अगर इसको देखा जाए तो ये भी वैसे ही बन सकता है, लेकिन इसमें तो मुश्किल लग रहा है, ये छोटा है और तीसरा है और ये चौथा है। तो किस साइड से बनना चाहिए आपके हिसाब से। आप देखे जाए इसको त्रिभुज को ऐसे ऊपर खड़ा कर देते हैं तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे करते तो समकोण बनता है थोड़ा। अगर ऐसे खड़ा करते हैं आपके लिए तो ये वाला तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये या तो या। फिर भी मैं आंसर से देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा अनुमान कभी भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैं खुद से यहाँ पर दिमाग लगा रहा हूँ। तो ये कौन सा नंबर है, 42वां नंबर है। तो ये 4 बनेगा। तो मेरा भी वही थोड़ा सा शंका हो रहा था कि 4 होगा या 2 होगा, तो 4 होगा। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करें कि चौथा क्यों हो रहा है। तो देखा जाए तो अगर ये त्रिभुज को ऐसे उठाते हैं तो ऐसा बनेगा। फिर तो इसके बाद ये वाला बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोग का तेल निकाल दे रहा है। तो चलिए छोड़िए, तो आगे बढ़ते हैं 43 में ये पूरा बिगड़ा हुआ है, अलग अलग आकृति बना हुआ है। तो ये कैसे बनेगा, तो इसको देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है, आकृति को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक वर्गाकार है, एक है त्रिभुज समान साइज है इसके आसपास, और एक है समकोण जैसे है त्रिभुज है ये। तो
इस स्थिति में आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ये पहला भी सही हो सकता है और दूसरा तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि समकोण तो नहीं बन रहा है। ये मैं थोड़ा जल्दी से बोल दिया, तो समकोण नहीं बनेगा, तीसरा भी नहीं बनेगा और चौथा नहीं बनेगा, तो पहला ही बनना चाहिए। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। अरे यहाँ पर और गलत हो गया, 43 में दूसरा बनेगा, लेकिन मेरे को तो समकोण लग नहीं रहा है देखने से। चलिए दूसरा बनेगा, क्योंकि ऐसे सीधा करोगे तो आपको समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इसको सीधा करोगे। ठीक है, काफ़ी चैलेंजेस प्रश्न पूछा गया है नवोदय विद्यालय में, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 44वां में आते हैं, 40वां में देखा जाए, इसमें अलग अलग कर दिया गया है। 2 समकोण त्रिभुज है, 1 वर्गाकार है, तो ये किस स्टेप का बनेगा। अब देखिए चौथा को देख लेते हैं, तो चौथा में तो गोलाई से कटा हुआ है, तो चौथा तो नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में कैसे गोलाई होगा, ये भी ये तीसरा भी गलत है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा में आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, दूसरा में एकदम फिक्स है, बराबर है, तो ये भी बराबर। अब पहला देखिए, पहला थोड़ा हल्का से कर्व हुआ है, ऊपर वाला भाग यहाँ पर कर्व हुआ है, तो पहला भी गलत है। तो दूसरा का आप ध्यान देखोगे तो पूरा आपको सही लगे, तो मतलब इसका सही उत्तर दूसरा है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, तो हाँ बिल्कुल सही है। 45वां है, 45वां नंबर है आपका। ये 4 आकृति बना हुआ है, त्रिभुज है, समकोण है और इस टाइप का है। यही वाला मेरे को भी थोड़ा सा तकलीफ होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने में। अब ये कौन सा ऊपर होगा, ये होगा, तो ये तो नहीं होगा। चौथा तो तीसरा देखा जाए, तीसरा भी मुश्किल है, तो पहला वाला सही है। तो ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी लोग को समझ आ गया होगा, स्पेस विजुलाइजेशन वाला प्रश्न, और ये नवोदय परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका भी जम के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पढ़ाते समय मेरे को बहुत कठिनाई हो रहा था इसको समझने में, तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप पालक है तो अपने बच्चे को भी अच्छी तरह से पढ़ाइएगा, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा कठिन है। लेकिन कुछ सरल आकृति है तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट आकृति आते हैं, शेप आते हैं, तो उसको हल करने में परेशानी होता है। कई तो कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं इसके। और यदि आप स्वयं देख रहे हो तो बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा या अपने सर से पूछिएगा इसको कैसे हल किया जाता है। और YouTube में बहुत सारे वीडियो बने तो मेरे वीडियो देखने के बाद और अन्य भी देख सकते हो। ठीक है, और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप इस चैनल में नया आ गया तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दिएगा। और इस तरह का मैं नया जानकारी लेकर आते रहूँगा, जाने का इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।